जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे बेग्नियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। आज के सत्संग में श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के कृपा पात्र श्री कुमनदास जी के पुत्र श्री चतुर्बुद्ध दास जी का चरित्र वर्णन करेंगे। इनके संबंध में कथा आती है कि श्री कुमनदास जी के बड़े 5 पुत्र सदा सांसारिक कार्यों में लगे रहते थे, अतः उनसे श्री कुमनदास जी को बड़ा असंतोष था। छठे पुत्र कृष्णदास जी हुए। इसकी भी कुछ ही भजन की ओर प्रवृत्ति थी, अतः पूर्ण संतुष्ट इनसे भी नहीं थे। इन्हें कुमनदास जी आधा पुत्र मानते थे। इनके मन में परम भागवत पुत्र की अभिलाषा थी, अतः 6 पुत्रों वाले होकर भी सदा उदास रहते। एक दिन ठाकुर श्रीनाथ जी ने इनसे पूछा, कुमनदास जी तुम सदा उदास क्यों रहते हो? कुमनदास जी ने कहा, मैं 8 याम आपके भक्तों का संग चाहता हूँ, पर मिलता नहीं। पुत्र सभी अभक्त हैं, कृष्णदास भी आधा ही भक्त है, इसी से मैं सदा उदास रहता हूँ। ठाकुर जी बोले, सत्संग का फल, मैं तो तुम्हारे साथ सदा खेलता हूँ, खाता हूँ, खिलाता हूँ, संग संग चलता फिरता हूँ, फिर भी तुमको संतोष नहीं है, बात क्या है? श्री कुमनदास जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ कि सत्संग के बिना किसने आपसे प्रेम किया? वैसे तो आप सदा सबके ही साथ रहते हैं, परंतु सत्संग बिना जीव आपको नहीं देख पाता। श्रीनाथ जी ने कहा, अच्छा कुमनदास जी, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही सत्संग मैं तुमको प्रदान करूंगा। धैर्य रखो, आज से 10 मास बाद तुम्हारा जो पुत्र होगा वह परम भागवत होगा। वह तुम्हारा उपदेश प्रेम से सुनेगा और मानेगा तथा अपने भक्ति भाव से तुमको भी आनंदित करेगा। यह कहकर श्री ठाकुर जी श्री कुमनदास जी को साथ लेकर खेलने चले गए। फिर 10 महीने बाद जब श्री कुमनदास जी को पुत्र उत्पत्ति का योग आया तो ठाकुर जी कुमनदास जी के घर आए, बोले, चलो मेरे साथ खेल आओ, आज मैं तुमको खूब दूध दही माखन मिश्री खिलाऊंगा। श्री कुमनदास जी साथ हो लिए। श्री ठाकुर जी एक सूना घर देखकर घुस गए। छीके पर एक बहुत बड़ा मक्खन का मटका रखा देखा। श्री कुमनदास जी की पीठ पर चढ़कर मटका उतार लिए और दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाने लगे। इतने में श्री ठाकुर जी का पीताम्बर छूट गया। दोनों हाथ खाने में लगे थे, अतः श्री ठाकुर जी ने 2 हाथ और प्रकट कर लिए तथा अपना पीताम्बर कसकर बांध लिए। श्री कुमनदास जी ने ठाकुर जी का चतुर्भुज स्वरूप देखकर बहुत सुख पाया। इतने में क्या हुआ, गोपी आ गई और द्वार रोक कर खड़ी हो गई। अब ये दोनों भाग भी नहीं सकते क्योंकि मार्ग रुका हुआ था। श्री कुमनदास जी डर गए, यह तो ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, इन्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, परंतु मेरी तो खूब पिटाई होगी। ये आर्त होकर ठाकुर जी के मुख की ओर देखने लगे। ठाकुर जी ने तत्काल उपाय सोच लिया। क्या उपाय सोचा? वह मुंह में दूध भरकर गोपी की ओर बढ़े। वह इन्हें पकड़ने के लिए लपकी तो उन्होंने दूध का कुल्ला गोपी के मुंह पर डाल दिया।
उसकी आंखें मुद गईं। तब वह अपना मुंह ठीक ठाक करे, तब तक दोनों भाग गए। श्रीनाथ जी मंदिर में चले गए और कुम्मनदास जी अपने घर। श्री कुम्मनदास जी के हृदय में ठाकुर जी का वही चतुर्भुज रूप बस गया। वे उसी रूप तथा उसी लीला का ध्यान करते हुए पद गाने लगे। पद पूरा होते होते पुत्र जन्म का संदेश आया। उस समय ये चूँकि श्री चतुर्भुज भगवान के ही रूप लीला में रम रहे थे, अतः पुत्र का जन्म सुनते ही इनके मुख से निकला, अहो आज मेरे घर चतुर्भुज का दास आयो। इसी से उन्होंने बालक का नाम चतुर्भुज दास ही रखा। भक्त पुत्र की प्राप्ति से श्री कुम्मनदास जी के हृदय में बड़ी ही उमंग हो रही थी। वे मन ही मन अभिलाषा करने लगे, कब वह दिन शीघ्र आएगा जब मैं इसके साथ सत्संग करूँगा। 11वें दिन ही श्री कुम्मनदास जी ने पुत्र को गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के चरणों में अर्पण कर दिया। श्री गोसाई जी ने बालक को भगवान का नाम सुनाकर चतुर्भुज दास नाम भी रख दिया। श्री हरि गुरु कृपा से श्री चतुर्भुज दास जी के हृदय में बाल्यकाल से ही भक्ति ज्ञान का अलौकिक प्रकाश छा गया। ये अन्य लोगों के समक्ष तो सामान्य शिशु की भांति लीला करते और जब श्री कुम्मनदास जी व श्रीनाथ जी एकांत में मिलते तो सुंदर भाव में वार्तालाप करते, सदा भक्ति भाव में विभोर रहते। जब तक श्रीनाथ जी का दर्शन नहीं कर लेते तब तक माँ का दूध नहीं पीते थे और अत्यंत दुखित रहते थे। श्रीनाथ जी का दर्शन करते ही किलकारी मारने लगते, शरीर पुलकायमान हो जाता, आँखों से प्रेमाश्रु प्रभाव उमड़ पड़ता। कुछ बड़े होने पर श्रीनाथ जी चतुर्भुज दास जी को अपने साथ लेकर विविध खेल खिलाते, प्यार दुलार करते, माखन मिश्री खाते खवाते। एक दिन की बात है, ठाकुर जी इन्हें साथ लेकर गाय चराने चले गए। श्री कुम्मनदास जी घर घर खोजते फिरते, जब कहीं पता नहीं चला तो व्याकुल होकर श्री विट्ठलनाथ जी से जाकर कहे। तब उन्होंने सब बात बताई, आपका यह पुत्र तो श्रीनाथ जी के नित्य सखा विशाल का अवतार है, अतः इसके संबंध में किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्री गोसाई जी के बताने पर श्री कुम्मनदास जी ने श्याम ढाक वन में जाकर अपने पुत्र चतुर्भुज दास को श्रीनाथ जी के संग खेलते देखा तो अपना बड़ा भाग्य माना कि श्रीनाथ जी ने मेरे पुत्र को अपना लिया, अपने परकरों में सम्मिलित कर लिया। एक दिन की बात है, श्री श्रीनाथ जी चतुर्भुज दास को पुकार कर बोले, अरे कुम्मना के चल मेरे साथ, मैं तुझे माखन मिश्री खिलाकर कुछ ही दिन में पहलवान बना दूंगा, मल्ल बना दूंगा। फिर श्रीनाथ जी और चतुर्भुज दास जी एक ब्रजवासी के घर में घुसे और मनमाना दूध मलाई खाने लगे। इतने में उस ब्रजवासी की बालिका आ गई। उसे श्रीनाथ जी तो दिखाई नहीं पड़े। उसने चतुर्भुज दास जी को देख लिया। फिर तो उसने बड़े जोर का हल्ला मचाया, अरे काका जल्दी आओ, देखो कुम्मना के ने घर में घुसकर सब दूध दही माखन खा डाला। शोर सुनकर श्रीनाथ जी तो भाग गए। वो तो चतुर चोर जो ठहरे। और चतुर्भुज दास जी चारों ओर देखने लगे, अब क्या करें। इतने में ब्रजवासी आ गया और चतुर्भुज दास जी को पकड़कर खूब पीटा और कहा, यदि फिर कभी घर में घुसे तो बाप के सहित मार खाओगे। अब चतुर्भुज दास जी छूटकर श्रीनाथ जी के पास दौड़े आए। इन्हें देखकर श्रीनाथ जी अपने सखाओं के साथ खूब मुस्करा रहे थे। इन्होंने कहा, महाराज
दही माखन तो आपने खाया और मार मुझ पर पड़ी, आप मुझे छोड़कर भाग आए। श्रीनाथ जी ने हंसकर कहा, तो क्या हुआ, कुछ पिट गए तो पिट गए, माखन मलाई का स्वाद तो मिला खूब जी भर कर, और बिना कुटे पिटे तुम मल्ल भी नहीं हो सकते। इसके बाद सब अपने अपने स्थान को गए। श्री कुमनदास जी और श्री चतुर्बुद्धदास जी परस्पर सत्संग करते, परंतु इस रहस्य को कोई नहीं जानता। श्री कुमनदास जी सब कामों से फुर्सत मिलने पर छत पर बनी अपनी भजन कुटी में बैठकर प्रभु का मानसी चिंतन करते थे। एक दिन अर्धरात्रि के समय ये चिंतन में तल्लीन थे। उसी समय इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर का दीपक दिखाई दिया। उस समय इन्होंने लीला का अनुभव करते हुए यह पद गाया, वे देखो बरत झरोखन, दीपक हर पौड़े ऊंची चित्र सारी। श्री कुमनदास जी पद की ये एक तुक गाकर चुप हो गए। तब दूसरी तुक चतुर्बुद्धदास जी ने गाई, सुंदर बदन निहारन कारण, राखे हैं बहुत जतन कर प्यारी। श्री कुमनदास जी समझ गए जो जो अनुभव मुझे होते हैं वह सब चतुर्बुद्धदास जी को भी होते हैं। इससे उनको बड़ा सुख हुआ। फिर आगे की लीला का अनुसंधान करते हुए पद को पूरा किए। कंठ लगाए भुज दे सिरहाने, अधर अमृत पीबत पिए प्यारी, तन मन मिली प्राण प्यारे सो, नवतम रस बाढ़ो अति भारी। कुमनदास प्रभु सौभग शिवा, जोरी भली बनी किसारी, नव नागरी मनोहर राधे, नवल लाल गोवर्धन धारी। इस तरह श्री कुमनदास जी ने अपनी समस्त संचित भक्ति निधि अधिकारी जानकर श्री चतुर्बुद्धदास जी को सौंप दी थी। चतुर्बुद्धदास जी नित्य रास लीला में पद गाते थे। इनके पदों को सुनकर श्रीनाथ जी बहुत सुख पाते। यह भी जब तक श्रीनाथ जी नहीं आते थे तब तक पद नहीं गाते। इनकी भक्ति को देखकर तथा इनके ऊपर श्रीनाथ जी की कृपा विचार कर श्री गोसाई जी, विट्ठलनाथ जी एवं उनके बालक गिरधर जी, श्री गोकुलनाथ जी आदि बहुत प्रसन्न होते। एक दिन श्रीनाथ जी का श्रृंगार करके श्री गोसाई जी दर्पण दिखा रहे थे। उस समय चतुर्भुज जी ने पद गाया, सुबह श्रृंगार निरख मोहन को, ले दर्पण कर पियई दिखावे, आपुन नेक निहारिये बल जाऊं, आज की छब कछु कहत न आवे। एक वैष्णव वहीं बैठे पद सुन रहे थे। जब श्री गोसाई जी एकांत में मिले तो उस वैष्णव ने पूछा, महाराज श्री ठाकुर जी का श्रृंगार तो आप नित्य ही करते हैं और दर्पण भी दिखाते हैं, तब चतुर्बुद्धदास जी ने यह कैसे कहा, आज की छब कछु कहते न आवे। श्री गोसाई जी ने कहा, यह बात आप चतुर्बुद्धदास जी से ही पूछना। तब उस वैष्णव ने चतुर्बुद्धदास जी से यह प्रसंग पूछा। तब उन्होंने यह पद गाया, मायरी आज और काल और छिन छिन प्रत और। यह सुनकर वह वैष्णव बहुत प्रसन्न हुआ। एक बार श्री विट्ठलनाथ जी चतुर्बुद्धदास जी को साथ लेकर सेवकों के यहाँ जा रहे थे। ब्रज से बाहर होते ही चतुर्बुद्धदास जी को विरह व्याप गया। उस समय उन्होंने विरह का पद गाया तो ठाकुर जी ने तत्काल प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा कि जो कोई 1 साल तक नित्य प्रेम पूर्वक इस पद को गाएगा उसे मेरा दर्शन अवश्य होगा। इस तरह श्री कुमनदास जी के 7वें पुत्र श्री चतुर्बुद्धदास जी का कुछ चरित्र यहाँ वर्णन किया गया। बोलो चतुर्बुद्धदास जी महाराज की जय, भक्त भगवान की जय,
जय जय श्री राधे।